वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आज एक स्पेशल कॉन्सेप्ट हम करेंगे। आज हम स्पेशल कॉन्सेप्ट ये करेंगे। स्पेशल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको एक मैं बहुत ही बेसिक टर्म्स की बात करूंगा, बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। हालांकि उसका डिटेल डिस्कशन हम जब उसका चैप्टर करेंगे तब हम वहां पे करेंगे, ठीक है। आपको हो सकता है मुझसे एक कंप्लेन हो कि सर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। एक्चुअली मैं एक सीरीज बना रहा हूं, उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं और जो टॉपिक्स हैं, जैसे मेरा अगर फुल कोर्स की बात करें तो 150 घंटे से ऊपर 150 आवर्स से ऊपर जो मेरा कोर्स है वो जाएगा। तो उसमें जितने भी प्रैक्टिकल सेशन हैं, क्योंकि अपनी टेक्निक क्या रहेगी कि हम कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 ऐसे टॉपिक्स को करेंगे, ठीक है। अभी मैं सीबीएसई और आईएससी की बात कर रहा हूँ, और सीएमए वाले जो हैं वो भी उनके लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो जो क्वेश्चंस हम करेंगे उसको भी, जैसे कि एक कॉन्सेप्ट किया, उसका एक क्वेश्चन किया, देन उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते गए, और देन उसके बाद एक मास्टर क्वेश्चन किया। तो आपने क्या करना है, हम कुछ यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करूंगा मैं, बट उसका फुल कोर्स जो है आपको प्रॉपर बाय करना पड़ेगा। बाकी आप फ्लेवर ले सकते हैं कि एक टेक्निक क्या है पढ़ाने का, एक तरीका क्या है, ठीक है। तो उसके लिए कोई वरीड नहीं होना है। हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको आपको क्लास में ही सॉल्व कराए जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू प्रेजेंट द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसके लिए डोंट वरी, बिकॉज अभी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अभी तक एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जो सीरीज है वो स्टार्ट नहीं करी है, ठीक है। उसके वीडियोस बन रहे हैं और धीरे धीरे मैं उसको अपलोड करता जाऊंगा। तो डोंट वरी, आज एक कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्सेप्ट 3, ठीक है। ये फाइनल अकाउंट्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये फाइनल अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट्स का ही बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप, जहां पे सिंगल एक मालिक होता है, उसके अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो वो हम उसी का ये कॉन्सेप्ट मैं आपको करा रहा हूं। तो ये क्या है, ये एक क्विक रिवीजन सीरीज है जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि हमें ओवरऑल काम कैसे करना है, ठीक है। तो अब फाइनली आप देखें तो ये कॉन्सेप्ट वहां भी हम और डिटेल में करेंगे। अभी मैं आपको ओवरव्यू के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ओवरव्यू का मीनिंग ऊपर ऊपर से मैं भी आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को अभी मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे ये शॉर्ट वीडियो बनाना है। ये मुझे अभी बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाना है, बहुत लंबा वीडियो मुझे इसको नहीं बनाना, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट नंबर 3, ये फाइनल अकाउंट मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में ये कॉन्सेप्ट करेंगे, बट वहां पे डिटेल्ड में करेंगे। यहां डिटेल में इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आज मुझे लंबा वीडियो नहीं बनाना है, ठीक है। तो आइए हम अभी इसको ब्रशअप करते हैं, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मेरे साथ, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये मैंने आपको कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टॉपिक में हम इसको डिटेल्ड में करेंगे, ठीक है। बट यहां पे मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ऊपर ऊपर से अभी बता रहा हूं। तो पहले हम देखते हैं कि बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। बैलेंस शीट, बैलेंस मींस जो लेजर्स के बैलेंस हैं, जो लेजर्स के बैलेंस हैं, जो आपको ट्रायल
ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलेंगे। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं अभी बाय इंटेंशनली इसको अभी डिटेल में नहीं बता रहा हूं, ठीक है, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, बिकॉज डिटेल में इस पॉइंट को समझने में हाफ एन आवर से ऊपर लगेगा, एक एक बात को लॉजिकल समझेंगे, ठीक है। बट ये शॉर्ट वीडियो है इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें अभी डिटेल को कट कर रहा हूं। तो आइए मेरे साथ। तो ये लेजर्स के बैलेंस होते हैं। क्या बैलेंस? लेजर्स के। शीट का मतलब होता है पेपर। तो बैलेंस शीट का मतलब क्या है? पहले तो इस बेसिक बात को समझेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। देखिए अभी मेरे पास पेपर नहीं है यहाँ पे, तो ये फॉर एग्जांपल एक पेपर है। लेट्स से ये एक पेपर है। पेपर मींस जो A4 पेपर होता है, या जो आपका रजिस्टर आप यूज करते हैं, नोटबुक यूज करते हैं, उसका ये पेपर है। लेट्स से आप एग्जांपल ले लें, तो ये एक पेपर है, ठीक है, ये एक पेपर है। तो शीट को हम क्या कहेंगे? पेपर। दिस इज कॉल्ड शीट। शीट मींस पेपर। और कौन सी शीट? बैलेंसो वाली शीट। कौन सी शीट? बैलेंसो वाली शीट। और कौन से बैलेंसेस? जो लेजर्स में है, जो आपको ट्रायल बैलेंस में देखने को मिलेंगे। पहले तो इसका बेसिक का नाम पर्पस समझेंगे, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होगा ये हम आगे देखेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे बैलेंस शीट का मीनिंग क्या है। बैलेंस शीट मतलब शीट ऑफ बैलेंसेस। कौन से बैलेंसेस? जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन है, जो ट्रायल बैलेंस में जो ट्रायल बैलेंस में आएंगे वही बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। इसको शीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पेपर पे बनाई जाती। आप भी इसको पेपर पे ही बनाएंगे, रजिस्टर के पेपर पे बनाएंगे, A4 पेपर पे बनाएंगे। इवन जब हम प्रैक्टिकली इसको करते हैं सॉफ्टवेयर पे, तो एक तरीके से वो भी एक शीट होती है, बट वो पेपर फॉर्म में नहीं होती है, वो भी एक शीट है। तो देखिए मेरे साथ, तो बैलेंस शीट का मतलब क्या है? शीट का मतलब पेपर, और बैलेंस का मतलब जो ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस है, जो लेजर के बैलेंसेस हैं, उसके बैलेंसेस, ठीक है। ये एक बेसिक इसकी वर्ड का मीनिंग हो गया, इसके शब्द का मीनिंग हो गया बैलेंस शीट का। अब बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं, देखें मेरे साथ, ठीक है। मैंने कहा ना डिटेल में हम वहां पे इसको करेंगे। देखिए जब हमारा ईयर एंड होता है, जब हमारा, अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को अभी आप जो है थोड़ी देर के लिए होल्ड पे करेंगे, अभी इसको इसके बाद समझेंगे। तो जब हमारा 1 अप्रैल, आप ये जानते हैं कि 1 अप्रैल हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसका भी सेपरेट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 26, जो मैंने टर्म्स के टॉपिक में आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मीनिंग क्या है, अकाउंटिंग ईयर क्यों आया, उसका क्या लॉजिक था, अकाउंटिंग ईयर ना होता तो क्या था, अब अकाउंटिंग ईयर है तो उससे क्या बेनिफिट है, कहां से अकाउंटिंग ईयर का ओरिजिन हुआ, मतलब उसका क्या मीनिंग था। तो वो हमने कॉन्सेप्ट नंबर 26 में करा था। आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए मेरे साथ, तो हमारा ये फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा, ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो होता क्या है, हम पूरे साल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो बिजनेस ये जानना चाहता है, बिजनेस बैलेंस शीट जब बनाता है तो वो एक ही बात जानना चाहता है, पोजीशन। दैट्स इट। वो इस शब्द को जानना चाह रहा है, वो इस मीनिंग का मीनिंग पूछ रहा है आपसे कि हम बैलेंस शीट प्रिपेयर क्यों करते हैं, क्या रीजन है हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का सीधा सा लॉजिक ये है कि हम पोजीशन जानना चाहते हैं कि इस बिजनेस को जो हम कर रहे हैं उसकी पोजीशन क्या है। और अभी मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बैलेंस शीट जो होती है वो एक पार्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है। पार्टिकुलर डेट जैसे धीरे धीरे समझेंगे। ये 1 अप्रैल में हम सारे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, सारे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये सब हम प्रिपेयर करते हैं पूरे साल। अब आप ये पूछेंगे कि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, तो वो सब हम फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक में डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैं आपको एक फ्लेवर दे रहा हूँ कि पूरे साल 1 अप्रैल टू 31 मार्च, पूरे ईयर हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, पूरे ईयर में, ठीक है। होता क्या है, जब लास्ट में हमारा 31 मार्च, जो हम क्लोजिंग, जिसको हम क्लोजिंग पीरियड भी बोलते हैं,
जिसको हम लोग क्लोजिंग पीरियड भी बोलते हैं। तो यहां तक आते आते, यहां तक यहां तक आते आते देन होता क्या है, इस पीरियड में तो जब 31 मार्च से, लेट्स से कि टुडे इज 21 मार्च, लेट्स से टुडे इज 21 मार्च, तो होता क्या है कि पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो तैयार हो रहे हैं, बन रहे हैं, और यहां पे 25 मार्च को हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं किसकी? बैलेंस शीट बनाने की। बैलेंस शीट बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट होता क्या है, जो लास्ट ईयर होता है ना, लास्ट ईयर का जो लास्ट डेट होती है, क्योंकि 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होता है, ठीक है ना, एंडिंग होता है। यहां के बाद फिर क्या होगा, 1 अप्रैल फिर से स्टार्ट होगा, फिर एक नया फाइनेंशियल ईयर हमको देखने को मिलेगा। तो व्हाट आई मीन टू से कि यहां पे क्या होता है, यहां पे हम 31 मार्च के दिन, 31 मार्च के दिन एक शीट बनाते हैं। एक शीट बनाते हैं किसकी? असेट्स की एंड लायबिलिटीज, ठीक है, असेट्स की एंड लायबिलिटीज की, ठीक है, असेट की और लायबिलिटीज की हम शीट बनाते हैं। ये असेट है, ये लायबिलिटीज है, ठीक है ना। जैसे मैंने बैलेंसेस बताया था, वही बैलेंसेस ट्रांसफर होते हैं। तो ये असेट है, ये लायबिलिटी, इन दोनों की पोजीशन देखने के लिए कि आज की डेट में, आज की डेट कौन सी डेट, 31 मार्च, मींस 31 मार्च के दिन खड़े होकर के मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा। और उस दिन, क्योंकि नेक्स्ट डे तो 1 अप्रैल आ जाएगा, नया साल, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले जो मैंने काम किया, फॉर एग्जांपल आज 2010 है, तो 2010 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स 11 में कंप्लीट होंगे, ठीक है, 11 में कंप्लीट होंगे। और 11 में कंप्लीट होने के बाद जब 11 का नेक्स्ट 1 अप्रैल स्टार्ट होगा, तो उससे पहले 10 से लेकर 11 तक कितना मैंने बिजनेस किया, उसको मैंने, उसकी परफॉर्मेंस देखी। और उसके जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहे थे, 2010 का कब क्लोज होगा, 31 मार्च को, 31 मार्च को क्लोज होगा। तो यहां पे मैं अपनी पोजीशन देखना चाहता हूं, किस चीज की, असेट की, और किस चीज की, लायबिलिटीज की। असेट का मतलब एक ऐसा रिसोर्स जिसके जरिए हम बिजनेस में पैसा कमाते हैं। इसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर हमने समझी थी कि एक ऐसा इकोनॉमिक रिसोर्स है जिससे हम पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं। और लायबिलिटीज का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जिसके थ्रू हम इन असेट्स को, इन प्रॉपर्टीज को, इन रिसोर्सेज को एक्वायर करते हैं। तो लायबिलिटीज का मतलब देनदारी, असेट का मतलब हमारी, लायबिलिटीज का मतलब एक ऑब्लिगेशन है हमारी, एंड असेट का मतलब प्रॉपर्टी है जिसको हम बिजनेस में लगा के पैसा अर्न करते हैं। तो ये एक बेसिक मतलब था, ओवरव्यू मैंने आपको बताया, मैंने अभी आपको डिटेल में नहीं बताया। तो 31 मार्च के दिन मैं खड़ा हूं, अब मैं देखना चाहता हूं मेरे बिजनेस में असेट की वैल्यू क्या है और मेरे बिजनेस में लायबिलिटीज कितनी है जो मुझे लोगों को देनी है या बिजनेस को देनी है आज के दिन, क्योंकि नेक्स्ट डे तो अब नया फाइनेंशियल ईयर आएगा। इस वजह से 31 मार्च के दिन हम ये शीट बनाते हैं, और इसी शीट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के बैलेंसों से तैयार होती है। ट्रायल बैलेंस में जो बैलेंस दिए होते हैं उसी से तैयार होती है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट बैलेंस शीट, शीट ऑफ बैलेंसेस। शीट पे, पेपर पे बनती है, इसीलिए हम इसको शीट बोलते हैं। बट कंपनीज एक्ट 2013 ने इसमें कुछ चेंजेस दिए, और जब मॉडर्न अकाउंटेंसी पूरी दुनिया में आई तो वहां पे बैलेंस शीट के नाम में कुछ चेंजेस आए। अब इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, यहां पे अब स्टेटमेंट बोलते हैं, तो वो भी एक शीट फॉर्म में ही होता है, बट वहां पे चीजें क्या उनमें चेंज किया गया, स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन, इन नामों का यूज करने लगे अब, ठीक है। बट हम जनरली बैलेंस शीट को ही प्रिपेयर करते हैं। तो बैलेंस शीट का मतलब क्या था, एक ऐसी शीट जो बैलेंसों से बनती है। कौन से बैलेंसेस, जो ट्रायल बैलेंस में होते हैं, उसके थ्रू हम बैलेंस शीट को बनाते हैं।
और ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि 31 मार्च के दिन जब हम खड़े हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि मेरी लायबिलिटीज़ कितनी है, मींस बाहर मुझे कितना देना है, और मेरे बिजनेस में जो प्रॉपर्टी असेट यूज़ हो रही है और जो पैसा मेरे बैंक में पड़ा है वो कितना है और उसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है। ठीक है, इसको देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए हम असेट और लायबिलिटीज के कॉलम्स बनाते हैं जहां पे सारी लायबिलिटीज बिजनेस की आएगी और उसमें सारी असेट्स आएंगी। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम शीट बोलते हैं, जो कि बैलेंसों की शीट होती है। और इसमें बैलेंस कौन से होते हैं? असेट के। इसमें बैलेंस कौन से होते हैं? लायबिलिटीज के। दो बैलेंसेस आते हैं, असेट के और लायबिलिटीज के। ठीक है, अब बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसके क्या ऑर्डर होते हैं, वो हम उसी टॉपिक में पढ़ेंगे। बट यहां मुझे आपको इन दोनों में कंपैरिजन बताना है कि इन दोनों का मीनिंग क्या है, इसमें कंपैरिजन क्या हमें करना है। तो मेरे साथ देखें, ये तो एक बैलेंस शीट की बात हो गई। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की बात करते हैं। ठीक है, ये एक पर्सन है राम। ठीक है, दिस इज राम, दिस इज राम। राम इंफोसिस कंपनी में जॉब करते हैं। ठीक है, राम इंफोसिस कंपनी में जॉब करते हैं। कौन? राम। ये इंफोसिस कंपनी में जॉब करते हैं। अब आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि जब राम इंफोसिस कंपनी में जॉब करते हैं तो वो भी ये जानना चाहते हैं, बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, लाइक 3-4 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है ये, तो बहुत अच्छी सैलरी है। तो राम क्या कहते हैं? राम, क्योंकि दे डू नॉट डू एनी बिजनेस, ये सॉरी दे डोंट डूइंग एनी बिजनेस, सॉरी। तो यहां पे राम क्या जानना चाहते हैं कि मेरी पोजीशन क्या है। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं, आप इस पे कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों में मैं कंपैरिजन बताऊंगा और बहुत अच्छे से आपको, आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो देखिए मेरे साथ, तो राम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, राम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, राम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, बट राम फिर भी अपनी पोजीशन जानना चाहते हैं कि मेरी असेट कितनी, मैंने कुछ प्लॉट्स लिए हैं अपनी सैलरी से, मैं कुछ ईएमआई पे कर रहा हूं, कुछ मैंने प्रॉपर्टीज लिए, फ्लैट लिया है, तो वो मेरी असेट है। तो मैं ये, और कुछ लोगों से उधार भी लिया है, ठीक है, कुछ लोन भी लिया है, तो वो मेरी लायबिलिटीज हो गई। तो अब मैं ये कहना चाहता, राम ये जानना चाहते हैं कि आज की डेट में मेरी पोजीशन क्या है। ये राम आपसे पूछ रहे हैं, बिकॉज यू आर अकाउंट्स प्रोफेशनल, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर अ CMAs। तो वहां पे वो ये आपसे ये पूछ रहे हैं कि मैं अपनी पोजीशन को कैसे आइडेंटिफाई करूं, वो क्या तरीका है, वो क्या मेथड है। बिकॉज राम एक्सक्यूज मी, बिकॉज राम इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस। वो एक बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो एक बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो एक जॉब में है, वो एक एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय के केस में क्या होता है कि वो भी अपनी पोजीशन जानेंगे, बट वो अपनी पोजीशन स्टेटमेंट जो बनाएंगे वहां पे वो बैलेंस शीट का यूज नहीं करेंगे। बिकॉज जब बैलेंस शीट की बात आती है तो बैलेंस शीट दो ही केस में बनाई जाती, एक गुड्स और सर्विसेज के केस में, दो ही केस में। पूरी दुनिया के अंदर बिजनेस सिर्फ दो ही केस में होता है, एक गुड्स का और दूसरा सर्विसेज का। उसके अलावा किसी भी चीज का आप बिजनेस नहीं कर सकते, बिकॉज सारी चीजें इसी में कवर होती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो देखिए मेरे साथ, बट राम ना गुड्स दे रहे हैं ना सर्विस दे रहे हैं। आपको लगेगा एम्प्लॉय सर्विस दे रहे हैं, बट वो सर्विस में नहीं आएगा, बिकॉज ये एक राम इज नॉट अ प्रोफेशनल। वो प्रोफेशनल हैं, वो बाय क्वालिफिकेशन एक प्रोफेशनल हैं, बट दे हैविंग अ डिपेंडेंट जॉब है। ये इंडिपेंडेंट जॉब नहीं है, ये एक एम्प्लॉय है, ये एक कर्मचारी है, ये अपना कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये कोई प्रोफेशनल नहीं कर रहे। जो डॉक्टर्स होते हैं,
तो दे आर नॉट डूइंग एनी जॉब एनीवेयर, तो वो जॉब नहीं करते, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं या अपना बिजनेस करते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल की डेफिनेशन में आएंगे। बट यहां पे राम कोई प्रोफेशनल की डेफिनेशन में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात हो गई। तो अब मुझे क्या बताना है कि राम की पोजीशन क्या है। तो मैं राम को एक एडवाइस दूंगा, आप एक एडवाइस देंगे कि आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाए। ये कुछ भी नहीं है, ये एक कच्ची बैलेंस शीट है, ठीक है। ये एक रॉ बैलेंस शीट है, कच्ची बैलेंस शीट है। तो क्या करेंगे, आप कहेंगे क्यों बैलेंस शीट बना लो, बट ऐसा नहीं। जनरल प्रैक्टिस ये कहती है, मॉडर्न अकाउंटेंसी ये कहती है कि राम अपनी पोजीशन जाने, बट चूंकि हमको बाइफरकेशन करनी है बिजनेसमैन प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयज में, बिजनेसमैन प्रोफेशनल एंड एम्प्लॉयज में बाइफरकेशन करना है, अंतर करना है, तो हमको दो अलग अलग नाम भी देने होंगे। तो ये किस में बनेगा, ये बनेगा बिजनेसमैन, बिजनेस के केस में, एंड प्रोफेशन, ठीक है। ये दो केस में बैलेंस शीट वर्ड यूज करेंगे और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर यूज करेंगे ओनली जॉब के केस में। सारी बातें लिखेंगे ओनली जॉब के केस में। तो जॉब के केस में वो क्या बनाएगा राम, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएगा, ताकि वो भी ये जान सके कि हम किस तरीके से, राम अपनी पोजीशन को जान सकता है कि राम के पास कितनी असेट्स हैं एंड देन कितनी लाइबिलिटीज है, ये राम जो है आइडेंटिफाई करना चाहता है, ठीक है। तो आपने सजेस्ट किया आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, मींस कच्ची बैलेंस शीट बनाओ, रॉ बैलेंस शीट बनाओ। अब आपका एक क्वेश्चन कि आपने बैलेंस शीट के फॉर्मेट्स तो देखे होंगे, प्रिस्क्राइब होते हैं, फॉर्मेट मतलब प्रारूप, कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसे दिखाएं, दैट्स वी कॉल इट फॉर्मेट्स। तो आप ये पूछेंगे कि बैलेंस शीट के तो फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड है मॉडर्न अकाउंटेंसी के अंदर, बट क्या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो होता क्या है कि बनते ये दोनों एज इट इज हैं, बट इसमें कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाती है। ऑल्ट्रेशन मतलब कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे तो उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, इसलिए इसके भी फॉर्मेट एज इट इज इसके जैसे ही बनेंगे, बट यहां पे नाम चेंज होगा, बिकॉज हमको दोनों में डिस्क्रिमिनेशन करनी है, दोनों में अंतर करना है। तो यहां पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम यूज करेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फॉर्मेट भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, बताए गए हैं मॉडर्न अकाउंटेंसी के अंदर, तो वो भी हम करेंगे। कैसे बनेगा ये हम आगे फॉर्मेट्स में समझेंगे, बट 99% फॉर्मेट एज इट इज है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में हम करते हैं। कुछ चेंजेस तो होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है। और टॉप पे यहां पे हम इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे, ठीक है। तो जल्दी से ब्रशअप करते हैं कि मैंने आपको क्या बताया। मैंने आपको ये बताया कि बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट है, पोजीशन स्टेटमेंट है, जो 31 मार्च के दिन हमें ये बताता है कि बाहर वालों को देना कितना है और आपके जेब में कितना पैसा है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। मींस असेट के बारे में बताएगा और लाइबिलिटीज के बारे में बताएगा। कब बताएगा, 31 मार्च के दिन, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो नया साल शुरू होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से हम बैलेंस शीट बनाते हैं। इसको बैलेंस शीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये शीट है बैलेंसेस की। कौन से बैलेंसेस की, जो ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंसेस लिखे होते उसकी। और शीट क्यों, क्योंकि ये पेपर पे बनाई जाती है, चाहे वो रजिस्टर के पेपर हो, चाहे वो A4 पेपर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर में बनाई जाती है, बिकॉज वो एक शीट ही होती है। शीट मतलब पेपर, ठीक है। इसीलिए इसको बैलेंस शीट बोलते हैं। बैलेंसेस कौन से, ट्रायल बैलेंस वाले, इसीलिए इसको शीट बोलते हैं। अकाउंट इसलिए नहीं बोलते बिकॉज इसके हमको फाइनल इसके फिगर्स देखने होते, यहाँ कोई अकाउंट नहीं हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हमने आपको बताई। और स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन के, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जॉब के केस में बनाया जाता है और बैलेंस शीट सर्विस और गुड्स के केस में बनाया जाता है। देखिए
सो ये मैंने आपको 6 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करा है कि 6 पॉइंट्स में आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। तो जो बातें मैंने बोली वही मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई हैं। तो मैंने आपको क्या बोला कि बैलेंस शीट इज अ पोजीशन स्टेटमेंट, ये एक स्थिति स्टेटमेंट है जो आपकी पोजीशन को बताता है। पोजीशन किसकी? असेट की एंड लाइबिलिटीज की एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब जब हम इसको 1 अप्रैल से बनाना शुरू करते हैं और 31 मार्च, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तो ये पूरे साल बनते रहते, उसके डेटा एक्यूमुलेट होते जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम 31 मार्च के दिन हम ये देखते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है। तो इसमें लिखा एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है? मतलब है कि दोस पीरियड विच इज स्टार्टिंग ऑन 1 अप्रैल टू 31 मार्च बट बैलेंस शीट प्रिपेयर ऑन 31 मार्च। लेकिन बैलेंस शीट जो बनाएगी वो 31 मार्च के दिन, हालांकि प्रैक्टिकली बताऊं तो ये 3-4 दिन पहले से प्रिपेयर होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि डाटास तो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। लेकिन उस दिन हम पूरी तरह से प्रिपेयर करके ये देखते हैं कि हमारी आज के दिन पोजीशन क्या है, क्योंकि नेक्स्ट डे तो फाइनेंशियल ईयर, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से हम देखने के लिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बैलेंसेस विच आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, क्योंकि इसको बैलेंस शीट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बैलेंसेस का यूज करके बनाई जाती। कौन से बैलेंसेस? जो ट्रायल बैलेंस में मेंशन है। ट्रायल का मतलब होता है चेक, दैट इज व्हाई वी कॉल इट बैलेंस शीट। शीट मींस पेपर, शीट ऑफ बैलेंसेस। बैलेंस शीट प्रिपेयर ओनली 2 टाइप्स ऑफ कंसर्न, यानी बैलेंस शीट जो है सिर्फ 2 टाइप के लोग बनवाते हैं। एक जो गुड्स में डील कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, और जो सर्विसेज दे रहे हैं लाइक सीए, लॉयर्स, ठीक है। इसकी भी सेपरेट एक अकाउंटिंग चैप्टर पढ़ेंगे, बट वो आप एडवांस्ड अकाउंट्स में पढ़ेंगे कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अकाउंट्स ऑफ सॉलिसिटर, अकाउंट्स ऑफ डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन सब का एक सेपरेट टॉपिक है। एडवांस अकाउंट्स में आप पढ़ेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज प्रिपेयर्ड फॉर जॉब पर्सन, जो जॉब में है, जो एम्प्लॉई है, जो कर्मचारी है, जो तनख्वाह ले रहा है, सैलरी ले रहा है, उस केस में हम बैलेंस शीट नहीं बल्कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को बोलते हैं रॉ बैलेंस शीट, कच्ची बैलेंस शीट, बिकॉज वो बिजनेस और गुड्स, बिजनेस और प्रोफेशन से मीनिंग नहीं रखती है। लेकिन जॉब में जो है वो ये जानना चाहता है कि मेरी भी पोजीशन क्या है। तो हम इसको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए नाम में चेंजेस लाते हैं। बिजनेस और प्रोफेशन के लिए बैलेंस शीट और जॉब पर्सन के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये 2 अलग अलग यूज करते हैं। इसके फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड हैं, तो हम 7 पॉइंट भी लिख लेते हैं। इन मॉडर्न अकाउंटेंसी में इन दोनों के फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो हम यहीं तक रखेंगे आज। थैंक यू सो मच।